महाराष्ट्र सरकार का फैसला बढ़ाया जाएगा। रेस्टोरेंट और दुकानों के खुलने का समय फिलहाल सुबह 7 से रात 10 बजे तक ही खुलते हैं। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में खुल जाएंगे थिएटर्स और सिनेमा हॉल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, फायर ऑडिट और स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद से शुरू हो जाएंगे सिनेमा हॉल। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में खुल सकेंगे अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क खुलने की इजाजत फिलहाल नहीं होगी। कल मुंबई में सिर्फ 2 जगह जुलूस निकालने की इजाजत, एक जुलूस शहर में और एक उपनगर में निकलेगा, धारा 144 से लागू। विदर्भ और मराठवाड़ा में फिर से लौटी तूफानी बारिश, बर्बाद हुई फसलें, किसानों का बुरा हाल। महाराष्ट्र में आज आए कोरोना के करीब 1,500 नए केसेस, 27 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत। मुंबई में आज कोरोना के 373 केस, 4 की मौत। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में एक गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार किया। गोसावी पर पुणे में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने पकड़ा करोड़ों रुपए से का 1 टन से ज्यादा गांजा, 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के मालिकाना हक के विवाद में जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात। शिवसेना सांसद भावना गवली को 20 अक्टूबर के लिए ईडी ने फिर से भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग का है ये मामला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टेम्पो के पलटने से हादसा, 3 की मौत। सूरत के कड़ोदरा में एक पैकेजिंग यूनिट में भीषण आग, 2 मजदूरों की मौत, 15 घायल। फैक्ट्री में आग लगने पर फंसे एक मजदूर ने 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग, गंभीर अवस्था में बाद में अस्पताल में हुई मौत। आग में फंसे 125 मजदूरों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल। शेयर बाजार में दिखी जबरदस्त तेजी, 650 अंकों की तेजी के साथ 61,962 पर बंद हुआ सेंसेक्स। बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन 35 बेसिस पॉइंट्स और व्हीकल लोन आधा % कम किया। ग्राहकों को 31 दिसंबर तक प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। टोयोटा सुजुकी के करार को दोनों कंपनियां विस्तार देने पर कर रही हैं विचार। ई कारों और ग्रीन तकनीक को साझा करने पर होगा फैसला। चौथी बार आईपीएल जीतकर सीएसके बन सकती है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। 2 नई टीमों के शामिल होने के बाद 8,000 करोड़ वैल्यूएशन का अनुमान। जुलाई-सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ घटकर 4.9% हुई। इस साल के पहले 9 महीनों में 9.8% रही है चीन की विकास दर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने ये निर्णय किया है कि दुकानों और रेस्टोरेंट के खुलने का समय बढ़ाया जाएगा। इस समय दुकानों और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच खोला जाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय लिया है कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद हम ये फैसला लेंगे कि यह समय कितना और बढ़ाया जाए। इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने 22 अक्टूबर को थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सभी सिनेमाघर खोलने का भी कहा है और दुकानों को, रेस्टोरेंट के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अम्यूजमेंट पार्क्स भी खोलने का निर्णय लिया गया है। हम आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ये बहुत राहत की बात है। आज ही पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,500 से भी कम मामले पूरे महाराष्ट्र में सामने आए हैं। जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद पहली बार मुंबई में वो अवसर आया जब कोरोना से पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई। जानकारी इस बात की आई कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, इसी तरह कोरोना के आंकड़े भी काबू में रहे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। 26 मार्च 2020 वो पहला दिन था जब मुंबई में कोरोना से मौत दर्ज हुई और उसके बाद पहली लहर आई। मामले काबू में आए, फिर दूसरी लहर आई, उस पर भी काबू पाया गया। केस कम होते गए, मौतों के आंकड़े भी घटकर 1 अंक में आ गए। पर रविवार को पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। रविवार को मुंबई में कोरोना के 367 नए केस आए। इसका मतलब है अच्छी बात है, लेकिन कोविड-19 कोरोना आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है
आज भी उसका सौम्य रूप आज भी है, तो हम अच्छी तरह और संभालते हैं। डरने की बात नहीं, लेकिन संभालना जरूरी है। मुंबई में वैक्सीनेशन के आंकड़े भी काफी राहत देने वाले हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 97% लोगों को एक वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 55% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसमें वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, तो लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी बचे कुचे वैक्सीनेशन करना बाकी है, कृपया आप कहीं पे भी महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर है या आपके नज़दीक अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आप पे कर पा रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपके अपॉइंटमेंट बुक करके आप कृपया करके सारे लोग वैक्सीनेशन ले लो। मुंबई का रिकवरी रेट भी 97% है और शहर में एक्टिव केस अब 5030 रह गए हैं। मुंबई में 50 बिल्डिंग सील हैं। फिलहाल कोई एक्टिव कंटेनमेंट जोन नहीं है। शहर में थिएटर और मल्टीप्लेक्स 22 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। बाकी लगभग सब कुछ पहले से ही खुल चुका है। कॉलेजों के खुलने की भी तैयारी चल रही है। पूर्वा चिटनिस, मुंबई, आज तक। शाहरुख खान का बेटा आर्यन जेल में है। आर्थर रोड जेल के अंदर ड्रग्स के बुरे परिणाम के बारे में उसे समझाया जा रहा है। एनसीबी के सूत्रों की बात माने तो आर्यन ने यह वादा किया है कि वो जेल से बाहर आकर समाज के भले के लिए काम करेगा। आर्यन की जमानत पर बुधवार को फैसला आने वाला है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग पार्टी केस में अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान और उनके साथ ड्रग मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपियों को समझा रहा है कि ड्रग समाज के लिए कितना घातक होता है और इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। जो हम लोग का काउंसलिंग होता है, इट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। जो आप मुझे नाम पूछे हैं, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट। काउंसलिंग इज फॉर ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं। उसमें से जो हम लोग ने इस्कॉन टेम्पल को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा भी बाकी के भी जो कुछ अदर रिलीजन से आते हैं, तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहेबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर 1। देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, सब धर्मों का। क्रूज ड्रग बस्ट केस में जब आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कस्टडी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनकी काउंसलिंग की जा रही थी। समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, वो स्वयं बहुत से आरोपियों की काउंसलिंग कर रहे थे और इसी तरीके से उन्होंने आर्यन खान की भी काउंसलिंग की। कुछ धार्मिक किताबें दी गई, कुछ धार्मिक किताबों को और ग्रंथों को दिया गया। इसके अलावा मौलवी, पुजारी और अन्य लोगों को बुलाकर भी काउंसलिंग की जाती है। लास्टली हम लोग खुद भी उनको नेशनल सर्विस की तरफ उनको भी मोटिवेट करते हैं कि उनका, क्योंकि ये जो गंदी आदत होती है ड्रग्स की, तो हाउ टू रिफॉर्म देम एंड रिहेबिलिटेट देम काइंड इन द मेन स्ट्रीम। तो उसके लिए हम उनको थोड़ा श्रमदान करने के लिए भी बोलते हैं। उसके अलावा भी जो ऑर्फन्स हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके साथ जाके काम करने के लिए भी हम उनको एहसास होता है कि दे हैव डन रॉन्ग इन देयर लाइफ एंड देन दे वांट टू कम बैक टू द मेन स्ट्रीम। इसके अलावा भी हम लोग कोई एनजीओ के साथ भी जुड़े हैं। ओके सर। नशा मुक्ति समाज के साथ मंडल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो वर्षा मैडम है, जो काफी एक्टिवली भी काम करती है, तो उनके साथ भी उनकी भी हम लोग। एनसीबी ने आर्यन खान को समझाया है कि रेव पार्टियों के बाहर भी दुनिया है। वो एक हाई प्रोफाइल परिवार से हैं। वो कुछ जरूरतमंद परिवारों को देखभाल के लिए गोद भी ले सकते हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने वादा किया है कि वो जेल से बाहर आकर बांद्रा इलाके के आसपास के स्लम इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम करेंगे। आर्यन ने समीर वानखेड़े से यह भी वादा किया है कि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएंगे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने वानखेड़े से कहा है कि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि वो इस तरह देश सेवा से सबको गर्वित महसूस करा सकते हैं। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और दूसरे आरोपियों से ये भी कहा है कि जमानत मिलने के बाद बाहर आकर समाज की भलाई और गरीबों की मदद के लिए किए जा रहे अपने कामों की उन्हें वो फोटो भेजें और कम से कम 6 महीने तक उन्हें ऐसा करना होगा। जेल में आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों से श्रमदान भी करवाया जा रहा है। ये भी डी एडिक्शन एक्सरसाइज का हिस्सा है। 3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी।
बुधवार को एनडीपीएस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और ये बताएगी कि आर्यन खान और जो अन्य आरोपी हैं इस केस में उन्हें बेल मिलेगी या नहीं। बचाव पर और एनसीबी की तरफ से दलीलें कोर्ट के सामने रखी जा चुकी हैं और इस बात का फैसला 20 अक्टूबर को होना है, यानी बुधवार को होना है। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आर्यन खान आर्थर रोड जेल से छूटेंगे या उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। कोरोना का असर खत्म होने के बाद दुनिया भर में भारत की जेम्स और ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई। अप्रैल सितंबर की छमाही में भारत के रत्नों और गहनों का निर्यात करीब 135% तक बढ़ गया। फेस्टिव सीजन के दौरान इसमें ज्यादा तेजी की उम्मीद है, जिससे ये इस साल के एक्सपोर्ट टारगेट को भी पार कर सकता है। देश में एक बार फिर से गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगी है। लोगों में सोने के प्रति प्रेम फिर से जागने लगा है। निवेश के इस सबसे पारंपरिक विकल्प में यूं तो भारतीयों को हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लेकिन इस बार कोरोना की विदाई के बाद जिस तरह की आर्थिक रिकवरी हुई है, उससे गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने की लोगों में होड़ सी मच गई है। सोने की इस मांग को कोरोना काल के मुकाबले घटे सोने के 20% दाम ने भी मजबूत सहारा दिया है। इसका नतीजा है कि सितंबर में 91 टन सोने का आयात हुआ, जबकि सितंबर 2020 में महज 12 टन सोने का आयात हुआ था। वहीं सितंबर 2019 में 26 टन सोने का आयात हुआ था। सोने की कीमतों में कमी के साथ ही इस साल त्योहारों और शादियों के मौसम में बेहतर मांग की संभावना ने गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। गोल्ड की डिमांड बढ़ने के साथ ही भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। इस तेजी से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को इस साल तय किए गए निर्यात लक्ष्य के हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है। सितंबर में जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात 29.67% बढ़कर 23,500 करोड़ के पार पहुंच गया। सितंबर 2020 में करीब 18,000 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात हुआ था। वहीं सितंबर 2019 में करीब 23,500 रुपए के जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया था। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के मुताबिक तेजी का यह सिलसिला फेस्टिव सीजन में और बढ़ने की उम्मीद है। GJEPC के मुताबिक 2021-22 के पहले 6 महीनों यानी अप्रैल सितंबर में जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अप्रैल सितंबर 2020 के मुकाबले 134.55% बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस साल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का लक्ष्य 41.66 अरब डॉलर है, जिसका करीब 46% पहले 6 महीनों में हासिल किया जा चुका है। ऐसे में अब मार्च 2022 तक कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा बढ़ गया है। इसके साथ ही अप्रैल सितंबर के दौरान चांदी की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी 48% बढ़कर करीब 9,500 करोड़ रुपए रहा है। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।